हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, जो कि आज है मेरा फास्ट और आज दिन है गुरुवार। और मक्खाने भी यहाँ पर मैं सेक रही हूँ। तो मक्खाने, थोड़े से मक्खाने खाऊंगी, थोड़ी सी चाय पीऊँगी, बस फिर शाम को बनाएंगे खाना। तो मक्खाने को मैं घी में सेकूँगी और फिर बस हल्का सा काला नमक और सेंधा नमक, ये दोनों डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और आपके यहाँ पर मौसम कैसा हो रहा है। यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, हवा चल रही है और रात को बारिश भी आई थी। मतलब मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन रात को इतने आंधी तूफान वगैरह चले थे, बहुत ज़्यादा बारिश आई थी। चलो, तो यहाँ पर चाय बन चुकी है। अब यहाँ पर मैं सेंधा नमक और काला नमक डाल लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सब अच्छे ही होंगे। तो मैं अपना व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बजने वाले हैं 5 और मैं अभी, मुझे करने हैं थोड़े से बर्तन वॉश, क्योंकि आज सुबह से थोड़ी तबीयत ऐसी ही हो रही थी। तो मैंने सुबह से कोई शूट नहीं करा, मैं बस सो गई थी। सोई तो क्या, नींद वगैरह तो कोई आई नहीं थी, बस ऐसे ही लेटी हुई थी। तो सोचा अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ऊपर कपड़े सुखा रखे थे, वो नीचे लाई क्योंकि सूखते नहीं है, तो अभी मैंने नीचे डाल दिया। तो बाहर शाम को बनाएंगे गोभी की सब्जी। और आलू तो है नहीं, तन्मय से मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि कल आलू मैंने मंगाए थे। तन्मय आलू कैसे लेके आया था, पॉलीथीन में लेके आया था, और एक एक आलू नीचे गिरता गया और उसे पता ही नहीं। और घर आए तब तक बचे थे सिर्फ 3 आलू। तो ऐसा उसने करा, तो अब वापस से उसे भेजना पड़ेगा। और अब तो गोभी को मैं अब साफ़ करने के लिए बाहर आ गई हूँ। वैसे गोभी में अभी कीड़े नहीं आ रहे, क्योंकि गोभी में कीड़े गर्मी में आते हैं, लेकिन फिर भी गोभी को है ना बाहर बाहर ही साफ़ करना चाहिए, क्योंकि लाइट में भी कुछ नज़र नहीं आता है। और वैसे तो, लेकिन है ना, गोभी के अंदर एक फूल पूरा ख़राब निकला था, क्योंकि ये अभी जो मच्छर उड़ रहे, सरसों शायद कटने लग गई हो तो उसके मच्छर उड़ रहे हैं। तो एक पूरे फूल के अंदर गोभी में मतलब वो मच्छर थे। तो यहाँ पर छोटे छोटे वाले 3 फूल थे, तो 2 फूल को मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है, उसे कट कर लिया, लेकिन एक गोभी के फूल को मैंने फेंक दिया है। तो बस यहाँ पर कट रही है गोभी। और फिर उसके बाद में जो बेसन वाली जो मिर्ची होती है ना, तो उसको मैं मसाला डाल के फ्राई करूँगी, अच्छी लगती है वो। मतलब बेसन नहीं डालूँगी मैं वो। तो बर्तन को मैंने वॉश कर लिया है और गोभी को मैंने ये कट करके रख दिया है। और आटा भी मैंने लगा दिया है। और 250 ग्राम गोभी ली थी, उसमें से मतलब छोटे छोटे फूल लिए थे। तो एक गोभी का फूल पूरा खराब निकल गया। खराब मतलब जो मच्छर आ रहे हैं ना बारीक बारीक, वो उसमें इतने ज्यादा थे कि खराब निकल गया। और अब तन्मय आएगा, उसके बाद उससे मंगवाना आलू और फिर सब्जी बनानी है। तो बस तैयारी मैंने कंप्लीट करके रखी है, क्योंकि उसने आके खाना नहीं खाया, उसने लेट खाना खाया। और उसको खेलने की रहती है, क्योंकि सर्दी में जल्दी से अंधेरा हो जाता है। तो वो स्कूल से आता है, कभी तो खाना खाता है, वैसे अधिकतर खाना नहीं खाता है वो। और आते से ही बस कपड़े वगैरह खोल के बैग को ऐसे वैसे फेंक के और चला जाता है। तो आ गई हूँ मैं सब्जी की तैयारी, सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मिर्ची को मैंने फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर और हल्की सी लाल मिर्ची ये डाल के उसे फ्राई करूँगी और बनाऊँगी खाना। तो बस खाना बन चुका है। तो ये है आज की मेरी थाली, रोटी, आलू गोभी मटर की सब्जी और मिर्ची फ्राई। तो बस यही रहने वाला है खाना। और बस अब खाती हूँ मैं खाना, आप लोग भी आ जाइए। खाना खाने के बाद फिर बस मैं करूँगी बर्तनों को वॉश। और यहाँ पर बर्तन मैंने बीच बीच में धो भी लिए थे, क्योंकि जितना काम होता रहता है उतने बर्तन में साथ साथ में कर लेती हूँ। लेकिन कुकर कढ़ाई वगैरह ये निकले थे, तो बस अब इनको मैंने खाली करके बस इनको वॉश करूँगी। और फिर उसके बाद दूध आएगा, फिर दूध को बॉईल करूँगी। और सर्दी में तो बर्तन करने में बहुत ज़्यादा वो होता है, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। खाना पीना हो चुका है और ये देखिए किचन को भी मैंने कर दिया है क्लीन, बर्तन को भी कर दिए हैं वॉश, और तीनों का हो चुका है खाना। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। और ये इसकी चल गई है टीवी, देखिए ये इसका चल गया है कार्टून। और तीनों का हो गया खाना।
आती हूँ इस रूम में और बैठती हूँ अब थोड़ी देर, फिर आएगा दूध और फिर करना है दूध को गर्म और इसके स्कूल के कपड़े पे करनी है प्रेस। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधा चाय बन रही। कशी बनी चाय हॉटेल में स्टैंडर्ड चाय बनती कशी बनती ढाबा में चाय बनी कशी समझ गए हो बात को। अदरक है वारी वो तो यहाँ पर चाय आज मैंने नहीं बनाई थी, आज बनाई थी इन्होंने। मैं सीधा नहाने चली गई थी और यहाँ पर अब मैं करूँगी। तन्मय स्कूल जा चुका है, तन्मय का खाना भी मैंने बना दिया है, बस मुझे चाय बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी तो चाय उन्होंने बनाई। अब मैं यहाँ पर करूँगी चादर वगैरह को झिटक के, ब्लैंकेट वगैरह को सही साट करके, घड़ी वगैरह करके रख दूँगी और चादर को झिटकूँगी, चादर को वापस करूँगी। अब मुझे 1-2 दिन बाद चादर भी चेंज करना है क्योंकि अब हल्का हल्का ये गंदा होने लग गया है। तो इसको इस बार 8 से 9 दिन हो चुके हैं, तो बस अब इसको करना पड़ेगा चेंज। और चलिए करते हैं बाकी के फटाफट से। और यहाँ पर आज मतलब खिड़कियों में मुझे लग रहा था हल्की फुल्की धूल आ गई है तो उसे भी मुझे झिटकनी है। तो लेकिन ये बिल्कुल बेड के पास है तो जिसको झिटकते हैं तो सारा धूल मतलब गद्दे पे आता है, तो गद्दे को हटा के उसको झिटकना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर हंसी आ रही थी क्योंकि यहाँ पर नीचे मेरा कुछ गिर गया था तो मैं वो निकाल रही थी वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त। तो बस यहाँ पर मैं निकालूंगी झाड़ू निकालने के बाद फिर आते हैं यहाँ पर मैं मतलब झाड़ू मेरा पूरा हो चुका है और फिर अब पोछे लगाने की बारी आ रही है। तो मैं यहाँ पर उससे पहले कर दूंगी बेसिक को साफ़ क्योंकि नीचे जितना भी पानी वगैरह डूलेगा तो पोछा लग जाएगा। और यहाँ पर बेसिक हो रही है साफ़, ऐसे इसको रोज़ करते रहते हैं तो गंदी नहीं होती है। और यहाँ पर कोलिन भी लाना है, कोलिन भी ख़त्म हो चुका है तो कांच वगैरह तो उससे ही क्लीन होते हैं, मतलब अच्छे चमक जाते हैं। तो बस यहाँ पर करूँगी मैं बेसिक को साफ़ और फिर आगे लगूंगी पोछा। तो मैं पोछा यहाँ पर मेरा पूरा फाइनल लग चुका है। यहाँ बाहर जहाँ पर गाड़ी वगैरह खड़ी होती है अब मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। और ये इधर देखिए साइड में मेरे कपड़े सूख रहे हैं जो कि मैं यहीं सुखाती हूँ, ऊपर सूखते नहीं हैं। तो बस मैं आ चुकी हूँ वापस से, हाथ मुंह वगैरह धो के चेंज करके, लोअर टी शर्ट को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि मैं आज सुबह ही नहा ली थी। और यहाँ पर मैं बनाऊंगी आज दाल बाटी, जो कि मैंने देखा सोप ख़त्म हो गई थी तो मैं यहाँ पर सोप भर दूँगी डिब्बे में। तो आज बनाएंगे काली दाल और बाटी। तो यहाँ पर मैं आटे में सौंफ, हल्दी और नमक ये डाल के आटे को गूंथ लूँगी। और वैसे भी राजस्थान में तो होता ही है, हर हफ्ते दाल बाटी बनती है। वैसे हर जगह बनती होगी लेकिन काली दाल ज़्यादा बनती है और मुझे कम पसंद है काली दाल, मुझे तुअर की दाल और बाटी ज़्यादा पसंद है। तो किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर मोइन के लिए मैं ऑयल डालूंगी क्योंकि ये बारीक आटा है। अगर मोटा वाला आटा होता है तो उसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये है बारीक आटा तो यहाँ पर मुझे मोइन डालना पड़ेगा। उससे है ना मतलब क्रिस्पी कुरकुरी बाटी बनेगी। और यहाँ पर मैं क्या लेने गई थी, पता नहीं कुछ लेने गई थी तो मैं यहाँ पर बाहर ही हाथ वॉशमैन में ही हाथ धोने लग गई हूँ। और फिर हाँ यहाँ पर टॉवल लेने गई थी मैं। और फिर अब उसके बाद फटाफट से ये देखिए बाटी बन चुकी है। यहाँ पर मैं काली दाल को इस तरह से कपड़े में लेके कूटूंगी तो उससे उसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। अमान दस्ते में अच्छे से कूटाते नहीं हैं। तो दाल बाटी तो यहाँ पर अब मतलब उसको मैंने कूट लिया है, उसको झिटक दिया है, कुकर चढ़ा भी दिया है। अब मैं यहाँ पर धनिया वगैरह साफ़ करूँगी, थाली वगैरह को मैं वॉश करके साफ़ करके रख दूँगी। ऐसे बीच बीच में अगर अपन काम करते रहते तो काम हमारा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो इस तरीके से मैं फटाफट से, इधर काम चल रहा है, इधर बाटी भी सेकती रहती हूँ, इधर मैं बर्तन भी वॉश करती रहती हूँ, तो इससे मेरा काम बहुत जल्दी आसान हो जाता है। और यहाँ पर साथ ही साथ में मैंने अंगूर भी वो धो लिया, अंगूर भी मैं खा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी फ्रूट्स खाने की चोर हूँ। मैं मतलब पड़े रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैं खाना ही भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने कहा नहीं फ्रूट खा लेते हैं। और चलिए बाटी बन चुकी है। अब बाटी को घी में करके इसे रख देंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे दाल में तड़का। तो सबसे पहले वाली बाटी होगी गाय माता की, जो कि मैंने निकाल दी है क्योंकि उसको अलग ही निकाल के रख देती हूँ ताकि फिर मैं भूलूँ ना, इस वजह से। तो चलिए अब बारी आती है दाल में तड़का लगाने की।
दाल बाटी बनाई थी और फिर खाना खा के सो गई थी और घंटा भर सोई और अभी बज गए हैं 3 और अब तन्मय भी थोड़ी देर बाद आने वाला है। नींद थोड़ी देर आई थी आज तो। बनानी है चाय, ऐसा लग रहा कोई चाय बना के दे दो। और मुझे सर्दी इतनी है नहीं, लेकिन मुझे सर्दी लग रही है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। सुबह तो मेरे को लगा, सुबह तो मैं सिर्फ कुर्ते में घूम रही थी, ठंडी नहीं लगी। और फिर उसके बाद तो मुझे इतनी तेज ठंड लगी। छत पे गई तो बदल हो रहे थे और सर्दी आए तो भी परेशानी, गर्मी आए तो परेशानी। गर्मी में गर्मी लगे, सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगे, लेकिन ज़्यादा सर्दी भी नहीं होनी चाहिए। और बाल मेरे कुछ इस तरह के हो गए हैं। तो चाय बन गई है और अब मैं पीऊँगी चाय। और मैंने मुंह को भी वॉश कर लिया है। और देखिए मेरी कितनी बड़ी पिंपल्स निकल गया है ये वाला। मेरे अदरक वाली चाय से हमेशा ऐसा ही होता है कि सर्दी में पिंपल्स निकल जाते हैं, पर मैं फिर भी पीती हूँ। और यहाँ पर अब मैं है ना अपनी चीज़ें ढूंढ रही थी। चीज़ें तो क्या है, मैंने मेरे अपने एयरिंग पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ, तो मैं वहाँ पर सब चीज़ें ढूंढ रही हूँ। और मेरे को एक मेकअप का छोटा सा किट लाना है, जिसमें कि मैं मेरे कहीं जाना हो तो फटाक से उसमें मतलब वो रेडी रहे हमेशा, कि कहीं जाना हो उसे उठाओ और निकल लो। तो यहाँ पर मैं उसको भर रही हूँ। और मुझे लगा कि मैंने यहाँ एयरिंग रख रखे, लेकिन मेरे एयरिंग इसमें नहीं मिले। फिर बहुत ढूंढने के बाद वैसे मिल तो गए थे, लेकिन वो मैंने अलग डिब्बे में रख दिए थे। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि मैंने एयरिंग कहाँ रख दिए, एयरिंग कहाँ रख दिए। और गोल्ड के एयरिंग है इसलिए। तो यहाँ पर मैं सारे डिब्बे में चेक कर रही हूँ कि कहीं मैंने छोटे से इधर उधर तो नहीं, क्योंकि छोटे से हैं डेली यूज़ के, तो मैंने कहा इधर उधर तो नहीं डाल दिए। तो फिर मैं इन्हें समेट के सही से रख भी रही हूँ और इनको व्यवस्थित जमा दूंगी। और मुझे एक छोटा सा मेकअप का किट भी लाना है, तो लेकिन इस वाले डिब्बे में तो नहीं मिले, बट हाँ मिल गए थे। तो यही, और ये वाला जो इसमें जो इस किट में मैं भर रही हूँ, ये है ना, इनके लिए मैं लाई थी पेंसिल वगैरह भरने के लिए। तो ये खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी में मेरे सामान तो भर काफ़ी लिए ढूंढने के बाद ये मिल तो गए थे। और यहाँ पर अब मैं लगाऊंगी नेल पेंट। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें।